यहाँ चाइना और भारत दोनों जगह अपने अपने एंशिएंट टाइम में बहुत सारे हाथी रहा करते थे। दोनों कंट्रीज के पास लैंड, फॉरेस्ट और भरपूर पानी था। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हाथियों को बहुत पसंद है। और दोनों ही कंट्रीज अपने अपने समय में एग्रेरियन सोसाइटी का पार्ट रही है। दोनों जगह अलग अलग राजाओं ने रूल किया है। पर आज भारत में हाथियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि चाइना में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। चलिए जानते हैं क्यों। आई एम श्योर आपने भी वो चिड़िया वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें चाइना का एक मिलिट्री ऑर्डर और सारी चिड़ियाओं को मार दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना में बीमारियों की बाढ़ आ गई थी। ये डिसीजन एक किंग के द्वारा लिया गया था, जो दिखाता है कि चाइना के राजाओं के पास वहाँ के जमीन का पूरा कंट्रोल था, जबकि भारत में फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड और किंग का लैंड अलग अलग था। चाइना में राजा के ज्यादातर डिसीजंस यूनानिमस और एक तरफा हुआ करते थे, जिसका मतलब था कि अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के पास नहीं होती थी, और इसका असर ये होता था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जनता को भुगतने पड़ते थे। और क्योंकि वहाँ पर उनके कामों की प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हुआ करती थी, इस तरह के डिसीजन में फॉरेस्ट कटिंग, एनिमल किलिंग और लैंड कैप्चरिंग ये सारी बातें आम हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ भारत में हाथी एक रिलीजियस सिंबल था। कहीं कहीं तो फॉरेस्ट सिर्फ एलिफेंट के लिए रिजर्व होते थे, और युद्ध के समय आपने इंडियन एलिफेंट्स के किस्से सुने ही होंगे। इसलिए भारत में दुनिया से सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। चाइना ने अपनी प्रगति के लिए प्रकृति का त्याग कर दिया, जबकि भारत ने प्रगति और प्रकृति दोनों का सम्मान किया। इसलिए यहाँ हाथी जीवित है और वहाँ सिर्फ कहानियां रह गई है।